नमस्कार मित्रों, महाशक्ति आयुर्वेद में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मनीष कुमार चौहान। आज हमारी आयुर्वेद की एक बहुत ही महत्वपूर्ण वनस्पति है लाल इंद्रायण। तो आज हम हमारे फार्म हाउस पर हैं और हम आपको लाल इंद्रायण का पौधा दिखाते हैं। तो आइए दोस्तों, ये यहाँ पर लगी हुई है, देखते हैं लाल इंद्रायण। मित्रों, अब हम हमारे खेत पर आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर इंद्रायण की खेती करी हुई है और यहाँ पर काफ़ी तादाद में ये इंद्रायण के फल लगे हुए हैं। और इसमें से जो इंद्रायण के फल और जो इसकी जड़ निकलती है उसका हम हमारी औषधियों में उपयोग करते हैं। तो अब हम आपको इसके बारे में पूरा विवरण बताएंगे। तो ये लाल इंद्रायण है और इसे संस्कृत में महाकाल और विशाला के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे लाल इंद्रायण कहते हैं, मराठी में काकतौंडी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम ट्राइकोसैंथस पामेटा है और यह कुकुरबिटेसी कुल की वनस्पति है। लाल इंद्रायण एक बहुवर्षायु विशाल आरोही लता होती है। यह किसी भी झाड़ियों या पेड़ों पर बहुत ऊंचाई तक चढ़ जाती है। ये इसके जो पत्ते होते हैं वो लगभग 3 से 6 इंच लंबे और चौड़े होते हैं, जो देखने में बिल्कुल तरबूज के पत्तों के समान दिखाई देते हैं। और ये पत्र लगभग 5 भागों में विभक्त होते हैं और स्पर्श करने पर ये खुरदुरे होते हैं। इनका रंग गहरा हरा होता है। इसके बाद इसके जो पुष्प होते हैं वो सफ़ेद रंग के और लहरदार होते हैं। इसका जो फल है वो लगभग 3 से 4 इंच व्यास का गोलाकार और संतरे के समान गोल होता है। कच्ची अवस्था में ये फल हरे रंग का होता है और जब ये फल पक जाता है तो बिल्कुल गहरे लाल रंग का हो जाता है। इन फलों के अंदर गहरे हरे और काले रंग का एक गूदा होता है जो बहुत कड़वा होता है और इस गूदे के अंदर छोटे छोटे तरबूज के बीज के समान काले काले बीज होते हैं। इसकी जो मूल होती है वो कंदवत होती है और ये सफ़ेद रंग की होती है। इसकी जड़ें काफ़ी गहराई तक जाती हैं और लगभग 1 से 2 फीट लंबी इसकी जड़ें होती हैं। आयुर्वेद के मतानुसार लाल इंद्रायण का जो गुण है वो लघु तीक्ष्ण होता है। इसका रस तिक्त होता है। इसका विपाक कटु और यह उष्णवीर वनस्पति है। मुख्य रूप से यह कफ और पित्त का शमन करने वाली औषधि है। यह इसका फल और इसकी मूल अत्यंत वामक और विरेचक होती है, इसीलिए ये बहुत ही अल्प मात्रा में औषधियों में उपयोग की जाती है। अत्यंत वमन और विरेचन कराने के कारण इसका कुशल चिकित्सक की देखरेख में ही उपयोग करना चाहिए और अपने मन से इसका प्रयोग ना करें। इंद्रायण का बीजों का एक बहुत ही पारंपरिक और हमारा आजमाया हुआ नुस्खा है जो कि पीलिया में बहुत ही रामबाण काम करता है। तो इसके जो बीज हैं, इंद्रायण के बीजों को सुखाकर रख लें और उसे शुद्ध गाय के घी में हल्का गुलाबी होने तक भूंज लें। उसके बाद उन्हें एक डब्बी में रख लें। इसके 2-2 बीज जो घी में हमने शुद्ध किए हुए हैं उन्हें 2-2 बीज दिन में 3 बार सेवन करना है और इस प्रकार से 3 दिन लगभग 1 सप्ताह तक इन बीजों का सेवन करने से पीलिया रोग समूल नष्ट हो जाता है। जब ज़्यादा शीत के कारण छोटे बच्चों में टांसिल बढ़ जाते हैं और गले में सूजन और बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उस समय इसके फल का गूदा लेकर उसको गौमूत्र में पीस कर लेप बना लें और टांसिल पर लेप कर दें तो 2-3 दिन में ही टांसिल पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। लाल इंद्रायण प्रमेह रोग की भी अचूक औषधि है। इसकी जड़ का चूर्ण बनाकर 1-1 रत्ती सुबह शाम 1 माह तक सेवन करने से किसी भी प्रकार का जो प्रमेह रोग है वो समूल नष्ट हो जाता है। मित्रों, अब हम आपको गठिया बाय की एक अचूक औषधि बताते हैं जो आदिवासियों का पारंपरिक प्रयोग है और उनसे हमें प्राप्त हुआ है। तो अब इसके फलों का उपयोग हम कैसे करते हैं गठिया बाय में, वो जो बहुत ही चमत्कारी लाभ करता है, तो उसका उपयोग हम करके आपको बताएंगे कि कैसे इसका प्रयोग करना है। तो इसके कुछ फल हम तोड़ लेते हैं और ये देखिए इसके पके फल हैं। आप चाहें तो कच्चे फल भी उपयोग कर सकते हैं। तो आपको 2-3 फल तोड़ना है और इसके बाद एक तगाड़ी में इन फलों को रख लें और आइए हम इसको बताते हैं आपको प्रयोग करके। मित्रों, ये देखिए इंद्रायण के कुछ फल हमने ले लिए हैं। लगभग आपको 3 से 4 फल यदि लेंगे तो पर्याप्त है। ये लाल पके हुए फल हैं और अब एक तगाड़ी हमको लेना है। तगाड़ी या जो भी आपके पास बर्तन है थोड़ा चौड़ा होना चाहिए, तो वो आप ले लीजिए और ये फलों को कुचल कर, ये पके हुए फल तो बहुत आसानी से कुचला जाते हैं और यदि थोड़ा कच्चा है तो उसको आप कुछ पत्थर से कुचल कर बारीक पेस्ट बना लें और ऐसे कुचल कर ये आप इसको डाल दें
अब आपको करना है कि आपके जो दोनों पैर हैं वो उनसे इनको फलों को अच्छे तरह से मसलना है। और बस यही प्रक्रिया आपको लगभग 10 से 15 मिनट तक आपको निरंतर करना है और पैर को अच्छी तरह से इन फलों को कुचलना है। कुचलते कुचलते कुछ समय बाद देखेंगे कि आपका मुंह जो है कड़वा होने लगेगा। ये इसका एक चमत्कार है कि इसका जो रस है, इसका जो भी तत्व है हमारे पैर की कोशिकाओं से एब्जॉर्ब होकर हमारे पूरे शरीर तक फैल जाता है और वही औषधि का काम करता है। और ये प्रक्रिया आपको प्रतिदिन करना है। लगभग 1 माह तक यदि निरंतर करेंगे तो पुरानी से पुरानी गठियावाएँ वो जड़ से ठीक हो जाती है। ये आदिवासियों का बिल्कुल आजमाया हुआ नुस्खा है और हमारे पंचकर्म केंद्र में भी बहुत सारे मरीजों पर हमने आजमाया है और लोगों ने लाभ लिया है इस नुस्खे से। तो आप भी ये घर पर कर सकते हैं और बिल्कुल हानि रहित ये नुस्खा है। तो बिल्कुल निरंतर पैरों से इनको कुचलते रहें। फल को देखिए ऐसे कुचलते कुचलते बिल्कुल हलवे जैसा बन जाएगा। बस पैर के संपर्क में रखना है ऐसे। तो ऐसे ऐसे मसलना है इसको और धीरे धीरे आपका मुंह कड़वा हो जाएगा। मित्रों, ऐसे ही परंपरागत नुस्खे और दुर्लभ वनस्पतियों की जानकारी लेकर अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय आयुर्वेद।